नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इम्पोर्टेंट क्लास में। जो तृतीय श्रेणी परीक्षा का शैक्षिक प्रदेश का टॉपिक है राज्य में केंद्र व राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं व पुरस्कार। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। साथियों, आप लोगों का प्यार स्नेह ऐसे ही बना रहे। सभी साथी सिप एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिल सके आपको। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए है बीईओ, ऑप्शन बी है सीबीओ, ऑप्शन सी है पीईओ, ऑप्शन डी है एडीओ। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सीबीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। भारत ने सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे के लिए गोल फॉर एसडीजी फॉर कब अपनाया गया? कब अपनाया गया साथियों? ऑप्शन है आपके सामने 2025, 2020, 2015, 2030। साथियों, इसका आंसर क्या है? जल्दी से बताना। इसका आंसर है 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, क्लास कैसी लग रही है आपको? कमेंट बॉक्स में बताना। राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ स्थित है? राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ स्थित है? अजमेर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। इसका ऑप्शन है अजमेर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। इसमें क्या आएगा? इसका ऑप्शन बी राइट है। कहाँ पे है? जयपुर में स्थित है। मदरसा बोर्ड कहाँ पे है? जयपुर में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब शुरू हुआ? कब हुआ है साथियों शुरू? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 4। 1992, 2003, 2004 और 2005। कस्तूरबा बालिका विद्यालय कब शुरू किया गया है? बताओ साथियों। इसका राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 का है आंसर 2004 में कस्तूरबा बालिका विद्यालय खोला गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास। स्वामी विवेकानंद मॉडर्न स्कूल के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है, यह कक्षा 8 से 12 तक के आवासीय हिंदी माध्यम के विद्यालय होते हैं। इन विद्यालयों का संचालन समसा के तहत राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद RCSCA के द्वारा किया जाता है। इन विद्यालयों में सह शिक्षा को एजुकेशन की व्यवस्था है और ये विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त होते हैं। 4 ऑप्शन में से कौन सा गलत है? कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें से? आए हो आपने सोच लिया होगा कि इसका कौन सा ऑप्शन गलत है। इसका ए ऑप्शन गलत है। ये कक्षा 6 से लेकर 12 तक के आवासीय इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई है? बताओ साथियों जल्दी से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई है? 1952, 1953, 1954, 1955। CBSE बोर्ड की स्थापना कब की गई है?
दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है। 1952 में सीबीएसई बोर्ड की स्थापना की गई है। हाँ सही है, 1952 में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पीएम श्री योजना की शुरुआत कब हुई? पीएम श्री योजना की शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 2022, 5 सितंबर 2022, 2 अक्टूबर 2022, 14 नवंबर 2022। पीएम श्री योजना का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भारत सरकार के द्वारा 5 सितंबर 2022 को घोषणा की गई थी, शुरुआत की गई थी। इनका पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। तो कब शुरुआत की गई थी? 5 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है अपना। एनईएमएस योजना के तहत कक्षा 9 से 12 तक के अध्ययनरत छात्रों को प्रतिवर्ष कितनी छात्रवृत्ति दी जाती हैं? नेशनल मिम्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, ये इसकी फुल फॉर्म है। साथियों इसकी शुरुआत की गई थी, इस योजना की मई 2008 को शुरुआत की गई थी। इसका क्या उद्देश्य है? नेशनल मिम्स कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कक्षा 8 के छात्रों को स्कूल छोड़ने की दर यानी ड्रॉप आउट रेट को कम करना है। इसमें छात्रवृत्ति की राशि मिलती है 12,000 रुपये प्रति वर्ष मिलती है। कितनी मिलती हैं? 12,000 रुपये प्रति वर्ष मिलती है। ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अभी साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, इसका आंसर बताना आप जल्दी से। पीएमई विद्या योजना की शुरुआत कब हुई? पीएमई विद्या योजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 2020, ऑप्शन बी है 18 मई 2020, ऑप्शन सी है 5 सितंबर 2021, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 2020। पीएमई विद्या योजना की शुरुआत कब हुई? क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपने सोच लिया होगा कि इसका आंसर क्या है। तो क्या है साथियों इसका आंसर? 18 मई 2020 को यह योजना शुरू हुई थी। कब हुई थी? 18 मई 2020 को शुरू हुई थी। आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी साथियों। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के संग साझा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निपुण भारत का पूर्ण रूप क्या है? बताना साथियों। निपुण भारत का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोमोटिंग अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ऑप्शन बी है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ऑप्शन सी है नेशनल इंटीग्रेशन फॉर प्रोमोटिंग अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ऑप्शन डी है न्यू इंडिया प्रोग्राम फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। मतलब साथियों निपुण भारत अभियान ये कब लॉन्च हुआ था? 5 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया था इसको। इसका क्या उद्देश्य है निपुण भारत का? इसका ये उद्देश्य है कि देश का प्रत्येक बच्चा 2026-27 तक कक्षा 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता समझ के साथ पढ़ना और लिखना और संख्यात्मक बुनियादी गणित कौशल प्राप्त कर ले। इसका मेन उद्देश्य है, यही पर्पज है। तो साथियों इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी राइट है इसका।
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये कब लॉन्च हुआ था? 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत अभियान लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSC के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ आपको असत्य बताना है। यह 2 स्तरों, प्रथम राज्य में व दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होती हैं। ऑप्शन बी है इसमें केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र भाग ले सकते हैं। ऑप्शन सी है द्वितीय स्तर की परीक्षा NCERT के द्वारा आयोजित की जाती हैं। ऑप्शन डी है इसमें दूरस्थ शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी भी शामिल होते हैं। साथियों, इसका आंसर क्या है बताओ जल्दी से। आई होप आपने सोच लिया होगा कि इसका आंसर क्या है। जिसने पढ़ रखा होगा वो तो इसको एक बार में लगा देगा कि इसका आंसर ये है। तो साथियों, इसका आंसर क्या है? इसमें केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र भाग ले सकते हैं। ये ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन बी गलत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा को वैसे राजस्थान में तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है BSER, और इसके बाद जो यहाँ से पात्र होते हैं वो सेंट्रल लेवल पे कर जाता है, वहाँ पे NCERT करवाती है इसको। फिर इसके बाद वहाँ से 1000 स्टूडेंटों को चुना जाता है। द्वितीय स्तर के लिए 1000 स्टूडेंटों को चुना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का उद्देश्य क्या है बताओ साथियों। गर्भवती महिला को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी है आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पौष्टिक दूध उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी है स्कूल जाने वाले बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी है कुपोषित बच्चों को विशेष पोषण उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है साथियों? इसका आंसर है आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पौष्टिक दूध उपलब्ध कराना। ये इसका उद्देश्य है मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का। लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बताओ साथियों। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ये है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। ऑप्शन बी है गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की बेटियों को जन्म पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, यानी प्रदान करना है। या फिर ऑप्शन सी है लड़कियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ऑप्शन डी है लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। तो क्या उद्देश्य है साथियों? लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में तो जानते होंगे आप। इसका शुभारंभ हुआ था 1 अगस्त 2024 को। ये योजना राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की महत्वाकांक्षी पहल है। इसका उद्देश्य है कि बेटियों के कल्याण के लिए, सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाना है। इस योजना के तहत 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी हर बेटी को कुल 1.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता 7 किस्तों में प्रदान की जाती हैं। पहले ये राशि 1 लाख रुपये थी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 को बढ़ाकर 1.50 यानी 1.5 लाख रुपये कर दी गई है। साथियों, इसकी राशि 7 चरणों में है। तो इसी प्रकार हैं, जिसे बेटे के जन्म पर मिलता है 2,500 रुपये, और 1 वर्ष की आयु पूरी होने पर, संपूर्ण टीकाकरण होने पर 2,500 रुपये मिलता है। कक्षा 1 में जाने पर 4,000 रुपये मिलते हैं। कक्षा 6 में प्रवेश होने पर 5,000 रुपये मिलते हैं, और कक्षा 10 में प्रवेश होने पर 11,000 रुपये मिलते हैं। कक्षा 12 में मिलते हैं 25,000 रुपये, और स्नातक ग्रेजुएट होने पर 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1 लाख रुपये मिलते हैं। साथियों, मैंने आपको यहाँ पे पूरा समझा दिया गया है
कि लाडो प्रोत्साहन योजना क्या है और इसका क्या उद्देश्य है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जन्म होने पर मिलता है 2,500 रुपये, 1 वर्ष के होने पर 2,500 रुपये, कक्षा 1 में प्रवेश करने पर 4,000 रुपये, कक्षा 6 में प्रवेश करने पर 5,000 रुपये, कक्षा 10 में प्रवेश करने पर 11,000 रुपये और कक्षा 12 में प्रवेश करने पर 25,000 रुपये और ग्रेजुएट होने पर या 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1 लाख रुपये मिलते हैं। इसी प्रकार ये राशि 1.5 लाख रुपये हो जाती है। इसका राइट आंसर क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी सही है। ये किसके लिए है? गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार की बेटियों को जन्म पर आर्थिक सहायता प्रदान करना है, इसका यही उद्देश्य है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना कब शुरू की गई थी? स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना कब शुरू की गई थी? मई 2023, मार्च 2024, अक्टूबर 2023, जनवरी 2022। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना कब शुरू की गई थी? बताओ साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है? कब शुरू हुई थी ये? मार्च 2024 को शुरू की गई थी। यह योजना फले राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के नाम से जानी जाती थी, जो 6 अक्टूबर 2021 को जानी जाती थी, लेकिन उसके बाद मार्च 2024 में इसका नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना कर दिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों। अब क्लास कैसी लग रही है साथियों, कमेंट करके बताना। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर जरूर करना है क्लास को। बोलो, शेयर करोगे ना क्लास को, हाँ या ना? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है अपने पास, न्यू भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास किस आयु वर्ग के लिए है? न्यू भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास किस आयु वर्ग के लिए है साथियों? बताओ। ऑप्शन ए है 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी है 15 से अधिक वर्ष के लिए, 60 वर्ष से अधिक के लिए, सभी आयु वर्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है साथियों? ये किसके लिए है? 15 वर्ष से अधिक आयु के लिए है ये। इसका क्या उद्देश्य है साथियों? 15 वर्ष से आयु का अधिक तो है, लेकिन इसका क्या उद्देश्य है ये भी आपको पता होना चाहिए ना? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। उद्देश्य है 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षर नागरिकों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रदान करना है, पढ़ना लिखना अभियान के तहत है। ये बात ध्यान रखिए आप साथियों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में असत्य कथन कौन सा है? आप सबने ये पढ़ ही लिया था, अभी मैंने बोल ही दिया था आपको, तो आप इसका आंसर बताना मुझे। ये योजना 1 अगस्त 2024 को शुरू हुई थी, ये तो सही है। योजना का लाभ केवल शहरी लड़कियों को मिलता है, इसमें थोड़ा डाउट है। योजना के तहत बालिकाओं को जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु तक 7 किस्तों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ये भी सही लग रहा है। ऑप्शन डी है, मार्च 2025 को राशि बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दी गई है, ये भी थोड़ा सही तो लग रहा है। पर आपके मन में आ रहा होगा कि मार्च से है 1 लाख रुपये था या 1.5 लाख रुपये था, शायद आप यहाँ कन्फ्यूजन हो सकते हो। तो इसका आंसर क्या है बताओ साथियों? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है अपने पास बी, ऑप्शन बी है। यह योजना का लाभ केवल शहरी लड़कियों को मिलता है, यानी गलत है ये सभी लड़कियों को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 है अपने पास, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। साथियों विचार करो, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के संबंध में कौन सा सही है? इस योजना की शुरुआत 29 नवंबर 2022 को हुई थी। कथन भी है अपने पास, इस योजना के तहत प्रत्येक छात्र को 2 सेट यूनिफॉर्म मुफ्त में दी जाती हैं
उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, या दोनों ही सही है, या न तो एक न दो? बताओ साथियों, इसका आंसर क्या है? इसका राइट ऑप्शन है अपने पास कथन एक और दो दोनों सही हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के बारे में, इस योजना की शुरुआत 29 नवंबर 2022 को हुई थी। इस योजना में प्रत्येक छात्र को 2 सेट यूनिफॉर्म मुफ्त में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एकलव्य या मीरा पुरस्कार योजना का संचालन कौन करता है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, या राजस्थान राज्य खेल परिषद, या फिर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल? ऑप्शन डी है कॉलेज शिक्षा निर्देशालय। कॉलेज शिक्षा निर्देशालय हैं साथियों। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है बताना आप। इसका राइट ऑप्शन है अपने पास राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का मुख्यालय शिक्षा संकुल जयपुर में है, जिसके भवन को एकलव्य भवन के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में एकलव्य भवन के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे है ये? जयपुर में है, शिक्षा संकुल जयपुर में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गार्गी पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? कब हुई थी शुरू साथियों गार्गी पुरस्कार योजना? बताओ साथियों, ये योजना कब शुरू की गई थी? गार्गी पुरस्कार योजना 1997, 98, 1998, 99, 1996, 97, 1999 से 2000 कौन से वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? आई होप आपने सोच लिया होगा क्या आंसर है इसका। तो 97, 98 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साथियों क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है ये। 20 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं आपको। यह योजना 20 जून 2021 को शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य कोविड-19 के अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिला और बच्चों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक संबल प्रदान करता है। ऑप्शन सी है 18 वर्ष पूर्ण होने पर बालकों को 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि और कक्षा 12 तक राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा मिलती है। ऑप्शन डी है विधवा महिलाओं को 1 लाख रुपए की तत्कालीन सहायता व 1500 रुपये मासिक पेंशन के मिलते हैं। मासिक पेंशन के मिलते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया मैंने आपके लिए। 1, 2 और 3 सही हैं, 1, 2 और 4 सही हैं, 1, 3 और 4 सही है, ये सभी 1, 2, 3 और 4 सही हैं। बताओ साथियों कौन सा आएगा इसका आंसर? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका ऑप्शन 4 सही हैं, सभी सही हैं, सभी 1, 2, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना 2021-22 में किन वर्गों को कॉलेज छात्रों के लिए है? अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना 2021-22 किन वर्गों के कॉलेज छात्रों के लिए है? सामान्य वर्ग, SC, ST, OBC, EWS? ऑप्शन सी है केवल SC और ST। ऑप्शन डी है केवल OBC। इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर है SC, ST, OBC, EWS चारों शामिल हैं, चारों कैटेगरी शामिल है इसके अंतर्गत। अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अंतर्गत SC, ST, OBC, EWS शामिल हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देवनारायण गुरुकुल योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। बताओ साथियों, देवनारायण गुरुकुल योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है, यानी गलत कौन सा है? गलत पूछा गया है तो बताना क्या कौन सा गलत है इसमें। ये योजना
2011-12 में शुरू की गई थी। ये केवल कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए हैं। इसमें मुफ्त भोजन, वर्दी, पाठ्य पुस्तक और अन्य शैक्षणिक सामग्री प्रदान की जाती हैं। ऑप्शन डी है, प्रवेश के लिए छात्रों को एक प्रवेश परीक्षा देनी होती है। देवनारायण गुरुकुल योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें से आपने सोच लिया होगा कि कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 है अपने पास। ये केवल कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए नहीं है, ये योजना कक्षा 6 से 12 के छात्रों के लिए है। देवनारायण गुरुकुल योजना है ना, जो कक्षा 6 से और 12 तक के छात्रों के लिए है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है अपने सामने। समग्र शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? समग्र शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? बताना जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताना साथियों। 23 का आंसर है अपने पास 2018-19 में शुरू हुआ था ये। ऑप्शन सी सही है इसका आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है अपने पास। समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? साथियों, इसका उद्देश्य क्या है समग्र शिक्षा का? केवल प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक करना। ऑप्शन बी है, विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशी गुणवत्ता सुनिश्चित करना। केवल व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी है, केवल शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत करना है। समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या है साथियों? इसका आंसर है ऑप्शन बी, विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशी गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या है? समग्र शिक्षा अभियान किन योजनाओं का एकीकृत करके शुरू किया गया था? समग्र शिक्षा अभियान किन योजनाओं को एकीकृत करके शुरू किया गया है? आप क्लास को शेयर नहीं करते हो, एक तो अपने साथियों के साथ। मैं इतने अच्छे क्वेश्चन बना के लाता हूँ आपके लिए, फिर भी आप क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो। ये एक तरह का अन्याय हुआ है, इसलिए क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर करना। साथियों, इसका आंसर क्या है? बताओ जल्दी से। ऑप्शन ए, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। ऑप्शन बी है, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ऑप्शन सी है, शिक्षक शिक्षा और सर्व शिक्षा अभियान। ऑप्शन डी है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। तो इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताओ जल्दी से। 25 में ये सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा अभियान को शामिल किया गया है। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। बताओ साथियों, समग्र शिक्षा अभियान में केंद्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण अनुपात सामान्य राज्यों के लिए क्या है? वित्त पोषण अनुपात बताना है साथियों। 50-50 का रेशियो है, 60-40 का रेशियो है, 75-25 का रेशियो है, या फिर 90-10 का रेशियो है? बताओ साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या है? दोस्तों, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना इसको, जिससे उनको भी लाभ मिल सके क्लास का। बहुत अच्छी क्लास होती है यहाँ पे, उनको भी अपने ग्रुप में जोड़ना। ग्रुप का नाम है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, सीपी एकेडमी के नाम से चैनल बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या है? इसमें क्या कितना है? 60-40 का है।
अनुपात वित्त पोषण कितना है? अनुपात 60-40 का अनुपात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है अपने पास। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद RCSE का गठन कब किया गया है? कब किया गया है साथियों? इसका गठन 24 मई 2018, 3 सितंबर 2020, 16 नवंबर 2020, जुलाई 2009 को। कब किया गया था? 2009 या 2020 या 2018? कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या है? इसका आंसर है साथियों 24 मई 2018 को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद RCSE के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ आपको असत्य बताना है। शायद ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों। क्लास को शेयर करना अपने साथियों के साथ, ऐसे ही जोश जुनून बनाए रखना। और आपका बहुत बहुत आभार जो आप क्लास में जुड़े हो, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हो, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे मोटिवेशन मिलता है, आप जुड़ते हो, मेरे क्लास को देखते हो। क्लास को शेयर करना अपने साथियों के साथ। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद RCS के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है, यह राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी है। इसका मुख्यालय जयपुर है। यह केवल सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन करती है। ऑप्शन डी है, यह समग्र शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन, निगरानी और नियमन हेतु उत्तरदायी संस्था है। बताओ साथियों इसका आंसर क्या है? असत्य बताना है। इसमें असत्य पूछा गया है, ये ध्यान जरूर रखना। असत्य पूछा गया है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ये केवल सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन नहीं करती हैं, ये गलत दिया गया है यहाँ पे। ये सभी का करती हैं। समग्र शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन करती है, निगरानी भी करती है और नियमन हेतु भी उत्तरदायी संस्था है। ये इसका मुख्यालय कहाँ पे है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का मुख्यालय है जयपुर में। साथियों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।